हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फल क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बीज के बारे में बताया था। बीज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बीज पत्र के आधार पर और पोषण के आधार पर। देन आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा फ्रूट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट का डेफिनेशन क्या होता है, किस फ्रूट का कौन सा पार्ट खाया जाता है, यानी कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, फल कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या बताने वाले हैं हम आपको बताने वाले हैं फल क्या होता है। फल जिसको हम कहते हैं फ्रूट। ठीक है, देन चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं फल क्या होता है। सबसे पहले बेटा अगर हम आपको बताएं फल क्या होता है तो फल की परिभाषा जान लीजिए। हमने आपको बताया था कि दोहरा निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से परिभाषा बनेगा कि दोहरा निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है वो क्या होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो आपका पुष्प का एक अंडाशय होता है ना, ये पुष्प का क्या है, ओवरी है, यानी कि ये अंडाशय है। और ये जो अंडाशय होता है जब दोहरा निषेचन हो जाता है, ये अंडाशय यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो अंडाशय होता है ये आपका बदल जाता है फल के अंदर। ये अंडाशय क्या होता है आपका, फल में बदल जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि हम कहेंगे आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। बात समझ में आई। तो हम क्या कहेंगे कि दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति का निर्माण करती है, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू fruit, ovary convert into fruit, and the wall of ovary form the wall of fruit, बात समझ में आई बेटा कि जो आपके अंडाशय की दीवार होती है, देखो ये जो आपकी अंडाशय की दीवार है ना, ये अंडाशय की दीवार जो होती है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। समझ में आया। तो एक बार हम आपको फिर से समझा दें डायग्राम के माध्यम से, तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए और फिर मैं आपको ले चलता हूँ डायग्राम के पास, वहां से समझाता हूँ आपको। ये आपका जो फल है, अब इस फल में बात करते हैं, जो फल भित्ति होती है कैसे बनती है, किसको हम क्या नाम देंगे। सबसे पहले बेटा बात करते हैं तो ये जो आपका है ये है सीड, यानी कि बात कर रहे हैं ये है बीज। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं फल भित्ति की। तो जो अंडाशय की बाह्य फल भित्ति होती है, अंडाशय की जो बाह्य भित्ति होती है वो फल के अंदर बाह्य फल भित्ति का निर्माण करती है। ये क्या आपका है, बाह्य फल भित्ति, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इस बाह्य फल भित्ति को इंग्लिश में बेटा हम कहते हैं ईपीकार्प। क्या कहते हैं, ईपीकार्प, यानी कि बाह्य फल भित्ति।
उसके बाद ये जो अंदर का मांसल वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं मीजोकार्प, यानी कि मध्य फल भित्ति। और जो सबसे अंदर की भाग होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्प, यानी कि हम बात करें अंतः फल भित्ति। बात समझ में बेटा? यहाँ पर फल की बात करिए, देखो आपका फल है एक आम का, यहाँ पर सबसे बीच में एक बीज है। बीज की बात करते हैं, वो बीज आपका जो होता है वो आपका बनता है ओव्यूल से, बीजाणु से बनता है, जो हमने कल देख लिया था। आज देखते हैं एपिकार्प जो सबसे बाहर का होता है, हरा वाला भाग। मीजोकार्प जो आपका मध्य में मांसल वाला भाग होता है वो होता है। इंडोकार्प जो आपके जो कुसली होती है, जो बीज होता है उससे चिपका हुआ जो भाग होता है उसको हम इंडोकार्प के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो एपिकार्प है वो किससे बना, मीजोकार्प किससे बना, एंडोकार्प किससे बना उसकी। देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक तरफ मैं ओवरी लिख लेता हूँ, अंडाशय, और दूसरी तरफ मैं आपको लिख लेता हूँ फल, यानी कि हम बात करें दूसरी तरफ लिख लेते हैं फ्रूट को। तो अब अगर हम बात करें भित्ति की बात कर रहे हैं तो अंडाशय की जो बाह्य भित्ति होती है बेटा, नंबर 1 पर अगर हम बात कर रहे हैं बाह्य भित्ति, बाह्य भित्ति जो होती है जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं या आउटर वॉल कहते हैं। आउटर वॉल जो होती है फ्रूट ओवरी की, ये फ्रूट की आउटर वॉल बनाती है एपिकार्प, यानी कि बाह्य फल भित्ति, फल के अंदर बनाती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति किससे बनता है? तो अंडाशय की मध्य भित्ति से बनता है, यानी कि मिडिल वॉल की बात कर रहे हैं। तो इससे बनेगा हम मीजोकार्प कहेंगे। ठीक, देन तीसरे नंबर पर आता है आपका अंतः भित्ति, जिसको हम इनर वॉल कहते हैं, और फल के अंदर इसको कहते हैं इंडोकार्प। इंडोकार्प ये बनाता है आपका अंतः फल भित्ति। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका है जो मेन पॉइंट है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि मीजोकार्प फ्रूट के अंदर किसका बना होता है, जो मिडिल वाल होता है ओवरी का उससे मीजोकार्प बनता है, जो आपका आउटर वाल होता है उससे एपिकार्प बनता है, और जो इनर वाल होता है उससे एंडोकार्प बनता है। तो देन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए फटाक से, ताकि हम आगे की ओर चले और आपको बताएं कि फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं और किस फ्रूट का कौन सा पार्ट खाया जाता है। फटाक से आप इसको नोट कीजिए। तो अगर बेटा बात करते हैं फल निषेचन के आधार पर, यानी कि हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फल के प्रकार निषेचन के आधार पर है। फल निषेचन के आधार पर फल, यानी कि फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ fruit on the basis of fertilization, fruit on the basis of fertilization। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर जो फ्रूट होते हैं भाई वो कितने प्रकार के होते हैं उसके देखना है। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर जो फ्रूट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों का मैं आपको नाम लिख करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला आता है आपका सत्यफल, सत्यफल जिसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। दूसरा होता है आपका कूट फल जिसको हम असत्य फल के नाम से जानते हैं।
कूट फल, जिसको हम क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। असत्य फल यानी कि बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट कहते हैं। एक ही लिखते हैं हम, फॉल्स फ्रूट। देन आपका आ जाता है लास्ट में अनिषेक फलन, जिसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्प। अनिषेक फलन फल यानी कि हम बात करें पार्थेनोकार्प की, तो क्या होता है आपका ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्प, इसको हम समझते हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करें जब कोई फ्रूट जो होता है यानी कि जब कोई फल होता है, अगर वो अंडाशय से बनता है तो उसको हम सत्य फल कहेंगे। और अगर कोई फ्रूट जो होता है वो अंडाशय के अलावा यानी कि ओवरी के अलावा फूल के किसी अन्य भाग से बनता है, जैसे आपका कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, इन सभी से बनता है, तो वो आपका असत्य फल यानी कि कूट फल कहलाएगा। और हम बात करें कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो बिना निषेचन के बनते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहेंगे। तो अब अगर हम बात करें तो इनका दोनों का डेफिनेशन कर लेते हैं। तो हम सत्य फल की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो सत्य फल की बात कर रहे हैं, तो वे फल जो अंडाशय से बने हो, ठीक है, वे फल जो अंडाशय से बने हो, सत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, वे फल जो अंडाशय से बने उसे क्या कहेंगे बेटा, हम सत्य फल कहेंगे। यानी कि हम बात करेंगे दोज फ्रूट विच मेड अप ऑफ या विच डेवलप फ्रॉम या मेड अप ऑफ which developed from ovary called true fruit। बात समझ में आया बेटा। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी असत्य फल की बात कर रहे हैं। तो असत्य फल क्या होता है, तो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से बने फल असत्य फल कहलाते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्रूट डेवलप फ्रॉम द other part of flower beside the ovary ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से अगर फल बनते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, असत्य फल यानी कि कूट फल के नाम से बेटा जानते हैं। उसके बाद आपका आता है अनिषेक फल। अनिषेक फल की बात कर रहे हैं, जिसको हम पार्थेनोकार्प कहते हैं। तो बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा जो फल बनता है उससे हम अनिषेक फल कहते हैं। यानी कि हम बात करेंगे फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोकार्प। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेटा जो आपका केला होता है यानी कि बनाना जो होता है, ग्रेप्स जो होता है और ऑरेंज जो होता है, ये सभी आपके क्या है, पार्थेनोकार्प के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वे फल जो बिना निषेचन के बने हो उसे अनिषेक फल कहते हैं। यानी कि हम बात करेंगे फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोकार्प। बात समझ में आया बेटा। अगर कोई फल है वो बिना
निषेचन क्रिया बिना डबल फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो उसको हम पार्थेनोकार्प यानी कि अनिषेक फल के नाम से जानते हैं। अब इस अनिषेक फल की कुछ खास विशेषताओं की मैं बात करता हूँ तो इन फल में बीज प्रायः नहीं पाए जाते। अगर हम बात कर ले तो पार्थेनोकार्प में जो जनरली सीड्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और अगर इनमें सीड पाया भी गया, अगर किसी केस में सीड पाया भी गया तो इसमें जर्मिनेशन की पावर नहीं होती है, अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। बात समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, तीनों के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो बेटा जो आपका तीनों का एग्जाम्पल है, यहाँ सतफल में बात करते हैं तो आम, मटर, चना, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल सतफल के हैं, फ्रूट के हैं। और असत्य फल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सेब, नाशपाती, ये सभी आ जाते हैं। और अनिषेक फल की बात करते हैं तो केला, अंगूर, ये सभी आ जाते हैं। तो लिख लें, हम यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका उदाहरण आ जाएगा वो आ जाएगा आम यानी कि मैंगो, मटर, पी, etc। उसके बाद बेटा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो आ जाएगा आपका आ जाएगा एप्पल, सेब जिसको कहते हैं, एप्पल हो गया, नाशपाती जिसको हम पियर कहते हैं, etc। इसके बाद बेटा यहाँ पर बात कर ले हैं तो यहाँ पर आपका केला आ जाता है जिसको हम बनाना कहते हैं, अंगूर आ जाता है जिसको हम ग्रेप्स कहते हैं, etc। ये सभी आपके क्या हैं, फल हैं जो सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल में इसको बांटा गया है। बात समझ में आई बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे की ओर, फलों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। ये तो हमने बता दिया कि निषेचन की बेसिस पर जो फ्रूट है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सत्य, असत्य और अनिषेक फल। उसके अलावा हम बात करते हैं जो आपके फल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसके अलावा फल जो आपके होते हैं, एकल फल होते हैं, पुंज फल होते हैं, संग्रथिल फल होते हैं। एकल फल की बात कर रहे हैं तो ऐसे फल जो एक अंडपी यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ही अंडाशय से बने होते हैं या बहु अंडाशय के होते हैं, उसको हम कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं आगे आपका, तो सबसे पहले आप बेटा इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे आगे की ओर। अब बेटा हम बात करते हैं फल के खाने योग्य भाग की। फल के खाने योग्य भाग, बात कर रहे हैं हम इडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स की। इडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट की बात कर रहे हैं, कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है। चलें देखें, यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात कर रहे हैं आपका नारियल, नारियल यानी कि हम बात कर रहे हैं कोकोनट की। कोकोनट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो कोकोनट में क्या आ जाता है, कौन सा पार्ट खाया जाता है, यानी कि हम बात करें यहाँ पर आपका फल हो जाएगा यानी कि ये फ्रूट हो जाएगा, और यहाँ पर इडेबल पार्ट हो जाएगा, इडेबल पार्ट यानी कि खाने योग्य भाग हो जाएगा, खाने योग्य भाग हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो कोकोनट का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका जो भ्रूणपोष होता है यानी कि एंडोस्पर्म वो खाया जाता है, और इसका ऑयल, ठीक है। तो हम कहें यहाँ पर क्या खाया जाता है, इसका तेल युक्त भ्रूणपोष खाया जाता है, तेल युक्त भ्रूणपोष खाया जाता है, यानी कि हम बात करें ऑयली एंडोस्पर्म को हम खाते हैं।
नारियल के अंदर। तो बेटा ऑयली एंडोस्पर्म तो खाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसके पार्ट होते हैं वो क्या होता है? देखो इसका जो एपीकार्प होता है वो तो ग्रीन कलर का होता है, पत्ता जो लगा होता है उसको छोड़ दो। मेसोकार्प की बात कर रहे हैं वो हार्ड होता है, ठीक है, जो आपका सूख करके रेशा बनाता है, फाइबर बनाता है, जिसको हम नारियल जटा कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नारियल के अंदर जो आपका इंडोकार्प होता है वो कठोर होता है, ठीक है, जिसको हम नहीं खाते हैं। उसके अंदर जो आता है आपका सफ़ेद वाला भाग उसको हम खाते हैं, और जो पानी होता है, ऑयल होता है, उसको हम खाते हैं। देन उसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं मैंगो का। मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं हम? आम की बात कर रहे हैं, मैंगो में बात कर रहे हैं। मैंगो में क्या खाते हैं भाई? इसका जो मध्य वाला भाग होता है वो खाते हैं, क्योंकि वो आपका मांसल होता है, फ्लैशी होता है, उसको हम खाते हैं। तो आम का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य भाग, यानी कि हम बात करें खाते हैं मीसो कार्प खाते हैं। देन उसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं आलमंड यानी कि बादाम का कौन सा पार्ट खाते हैं? यानी कि हम बात कर रहे हैं आलमंड का कौन सा पार्ट खाते हैं? बादाम का कौन सा पार्ट खाते हैं? तो बादाम का हम खाते हैं बीज, सीड खाते हैं बादाम का। उसके अलावा बेटा हम बात कर रहे हैं बनाना यानी कि केला का कौन सा भाग खाते हैं? बनाना का कौन सा भाग खाते हैं? तो भाई इसका जो आपका छिलका होता है उसको तो नहीं खाते हैं, तो हम इसको खाते हैं मेसोकार्प और इंडोकार्प खाते हैं, मध्य और अंतः भाग खाते हैं, मध्य व अंतः भाग, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। मेसोकार्प और एंडोकार्प को हम खाते हैं। तो आई होप जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपके अपने चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर। टाटा।